गाजियाबाद में एसी ब्लास्ट के बाद फ्लैट में आग लग गई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की लैब में एसी फट गया और दिल्ली के विवेक विहार में आग ने 9 लोगों की जान ले ली। रीजन था एसी फटना। और अब दिल्ली में हाल ही में हुए एक हादसे में देश के पूर्व सीसीआई चेयरमैन और सीनियर आईएएस ऑफिसर धनेंद्र कुमार की भी जान चली गई। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आपका एसी भी कूल करने के बजाय धीरे धीरे खतरा बन रहा है। गर्मी बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रहे हैं एसी ब्लास्ट और फायर एक्सीडेंट्स के मामले। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और हरियाणा तक लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां एसी में ब्लास्ट होने के बाद घरों और बिल्डिंग्स में आग लग गई। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एसी अचानक ब्लास्ट नहीं होता, उससे पहले वो कोई वार्निंग साइंस देता है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे एसी से गर्म हवा आना, जलने की बदबू, अजीब आवाजें, पानी का ज्यादा लीकेज, एमसीबी बार बार ट्रिप होना। अब यहाँ पर सवाल ये है कि नौतपा जो कि इस टाइम चल रहा है, इस टाइम में एसी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जिसका जवाब दे रहे हैं डॉक्टर कपिल खन्ना, कंसल्टेंट कार्डियो फिजिशियन। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे लिए अगर हम इसको नीचे करके 28-29 तक या 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आए तो हमारे लिए ये आरामदायक होता है। अगर इससे ज़्यादा नीचे लाते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। जो हमारी हृदय की धमनियाँ हैं, अगर वो उनको किसी को हार्ट अटैक का मरीज है तो हृदय की जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें सिकुड़न आ सकती है अगर ये 25 या 24-25 की डिग्री पे जाता है तो। इसी तरह से जो बीपी के मरीज हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन जाता है तो हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी कि धमनियाँ सिकुड़ती हैं, उससे बीपी हमारा बढ़ सकता है। इसलिए जो हमारा टेम्परेचर रूम में रखना चाहिए वो हमारा 24 से 26 के बीच में रखना चाहिए, जो कि नॉर्मल किसी भी पर्सन के लिए एक अच्छा टेम्परेचर है, आरामदायक टेम्परेचर है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं करता है। अगर वो कोई हार्ट अटैक का मरीज है या बीपी का मरीज है तो उसको 25 और 26 के बीच में टेम्परेचर एसी का सेट रखना चाहिए। यही नहीं, आपको पानी का सेवन भी निरंतर करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एसी में बैठे हैं तो हमें पानी कम पीना चाहिए। अगर किसी हार्ट अटैक के मरीज का दिल की फंक्शन कम है, यानी जिसे एलवीएफ बोलते हैं, वो 30 से कम है, तो उसे पानी अपना जिस तरह से उसे बताया गया है कि 1.5-1.25 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। बीपी के मरीज को जो टेम्परेचर जैसे हमने बताया कि 25 से 26 के बीच में रखना चाहिए, उससे उसका आरामदायक रहता है और उसको उसमें बीपी ना बढ़ने की संभावना होती है, नॉर्मल बीपी मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो मरीज हमारे जिनको वयस्क हैं, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, उनको भी अपना रूम टेम्परेचर, एसी का टेम्परेचर 24 से 26 के बीच में रखना चाहिए। इससे ज़्यादा नीचे जाने से क्या प्रॉब्लम होती है, इससे नीचे ज़्यादा जाने से आपका टेम्परेचर डिफरेंस जो है बाहर का और अंदर का बढ़ जाता है। वो ज़्यादा डिफरेंस होने से जैसे ही आप अपने ठंडे वातावरण से बाहर गर्मी में जाते हैं तो आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप अगर एसी रूम में रहते हैं तो अपने आप को ये रखें कि इमीडिएटली बाहर गर्मी में ना जाए। पहले एसी बंद करें, थोड़ा अपना रूम का टेम्परेचर डाउन बढ़ने दें ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसके हिसाब से नियमित हो जाए। तभी आप बाहर धूप में जाएं, तभी आप बाहर कमरे से अपने दूसरे कमरे में या जहाँ पर एसी नहीं चल रहा वहाँ जाएं। देखो, बात सिंपल है, एसी सिर्फ कंफर्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वार्निंग साइंस को इग्नोर मत कीजिए क्योंकि सेफ्टी इज द न्यू कूल। तो जैसे ही आपको इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स दिखें, आपको लगे कि एसी कुछ अलग साइन, वार्निंग साइन दे रहा है, तो प्लीज़ उन सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिएगा, प्लीज़ उन साइंस, वार्निंग साइंस को इग्नोर मत कीजिएगा। जैसा कि आपको पता ही है, इस टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों के घर में एसी चल ही रहा है, लेकिन फिर भी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो आपको प्लीज़ मेजर करने पड़ेंगे। प्लीज़ ध्यान रखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़े इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें द हेल्थ साइट.com।